Just try to understand this. Question number 1, part number 1 is sine 180 degree plus theta आपने प्रूव करना है दैट इज इक्वल्स टू माइनस साइन थीटा के इक्वल आता है। तो आप सबसे पहले इस फॉर्मूले को रिकॉल करें जो आपने, क्योंकि 180 डिग्री प्लस है ना, प्लस वाला फॉर्मूला है, तो आपने जो फॉर्मूला मेमोराइज किया था साइन अल्फा प्लस बीटा का, दैट इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। ये आपने फॉर्मूला किया था फॉर साइन अल्फा प्लस बीटा के लिए। तो जब आप इसको, इस फॉर्मूले को आप उसके साथ मैच करें जो आपके पास गिवन क्वेश्चन है, तो अल्फा की जगह पे आपके पास क्या एंगल गिवन है, आप इसे मैच करें। अल्फा की जगह आपके पास देखो क्या एंगल गिवन है, अल्फा के पास आपके पास गिवन है 80 डिग्री और 180 डिग्री, एंड बीटा आपके पास गिवन है थीटा। तो इस फॉर्मूले में जहां अल्फा है उसको रिप्लेस करेंगे बाय 180 डिग्री, और जहां बीटा है वहां पे आप उसे रिप्लेस करेंगे बाय थीटा, और फाइनल आपके पास क्या फॉर्म बन जाती है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, रिप्लेस करें आप अल्फा की जगह साइन 180 डिग्री और बीटा की जगह थीटा रिप्लेस करेंगे तो कॉस थीटा प्लस कॉस अल्फा, अल्फा की जगह 180 डिग्री एंड साइन बीटा, बीटा की जगह आपने रिप्लेस कर दिया बाय थीटा से। अब आप कैलकुलेटर से वैल्यू लें तो साइन 180 डिग्री का आंसर 0 आ जाता है और प्लस कॉस 180 डिग्री का आंसर आपके पास -1 आ जाएगा एंड इनटू साइन थीटा। 0 आपके पास फाइनल वैल्यू खत्म हो जाती है 0 एंड प्लस माइनस माइनस साइन थीटा, और ओब्वियसली अब आपके पास फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, माइनस साइन थीटा आ जाएगा एंड विच इज राइट हैंड साइड। अब मैं इस क्वेश्चन को एक दफा और रिपीट कर लेती हूँ बिकॉज आपकी वीडियो पॉज हो रही है। मैं इसको रिपीट कर रही हूँ नाइफा। अच्छा एक मिनट, सब स्टूडेंट्स की आवाज, सब स्टूडेंट की वीडियो पॉज हो रही है और इंटरनेट प्रॉब्लम आ रहा है या सिर्फ नाइफा फेस कर रही है? अली आपकी भी इस, आपके पास क्या फॉर्मूला था, साइन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल्स टू साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो अब आप इसके साथ क्रॉस मैच करें तो अल्फा की जगह जो रिप्लेस करेंगे आप 180 डिग्री को, और बीटा की जगह जो आपके पास वैल्यू है दैट इज थीटा। तो आप इस फॉर्मूले में अल्फा को रिप्लेस करें बाय 180 डिग्री एंड बीटा को रिप्लेस करें बाय थीटा, तो आपके पास फाइनल फॉर्म ये आ जाती है। अब जाहिर है आप कैलकुलेटर यूज करके कैलकुलेशन करेंगे तो साइन 180 आपके पास आंसर आता है 0, cos थीटा एज इट इज, cos 180 जो है वो -1 आ जाता है एंड sin थीटा एज इट इज। ऑफ कोर्स 0 के साथ कोई भी नंबर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वो 0 ही हो जाएगा एंड माइनस sin थीटा आ जाएगा। 0 माइनस sin थीटा क्या आ जाता है, माइनस sin थीटा, विच इज राइट हैंड साइड। तो यही चीज आपने प्रूव करनी थी, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई। लेफ्ट हैंड साइड sin 180 प्लस थीटा इज इक्वल्स टू माइनस sin थीटा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? Yes. क्वेश्चन नंबर 2 के दो पार्ट्स करवा रही हूँ, एक एंगल 15 डिग्री से और एक एंगल 105 डिग्री से। एंगल 15 डिग्री से पार्ट नंबर 2 और एंगल 105 डिग्री से पार्ट नंबर 6। फार्मूला जो हमने पहले लर्न किए हुए यही वाले इसमें भी लगेंगे, बस इसमें आप देखिएगा अल्फा बीटा किस तरह रिप्लेस होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पार्ट नंबर 2, पार्ट नंबर 2 आपके पास है cos 15 डिग्री। ओके, इसका सोल्यूशन करेंगे cos 15 डिग्री का। ऑफ कोर्स पहले आपको नजर आ रहा है ये cos 15 डिग्री। अब 15 डिग्री तो ना तो टेबुलर एंगल है और ना ही क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इस एंगल को हमने या तो दो टेबुलर एंगल्स या दो क्वाड्रेंटल एंगल्स में ब्रेक करना पड़ेगा। आपको हिंट में तो बेशक दिया होगा कि 45 डिग्री -30 से आप इसे ब्रेक कर लेंगे,
लेकिन ऑफ कोर्स जब एग्जाम्स में अगर ये क्वेश्चन आया तो आपको हिंट नहीं दिया होगा, आपको खुद पता होना चाहिए कि 15 डिग्री को हम दो टेबुलर एंगल 45 माइनस 30 में ब्रेक कर सकते हैं। अब आपको यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन सा नजर आ रहा है, कॉस, और इनके एंगल्स के दरमियान जो साइन है वो क्या है, माइनस का है। तो आपको माइंड फौरन रिस्पॉन्ड करेगा कि इसमें आपने जो फॉर्मूला लर्न किया था कॉज अल्फा माइनस बीटा का, वो लगाएंगे। अब कॉज अल्फा माइनस बीटा का क्या फॉर्मूला था, कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। ये कॉज अल्फा माइनस बीटा के लिए। जब कॉज अल्फा माइनस बीटा होता है तो माइनस का साइन जो है, माइनस का साइन नहीं आता, यहाँ प्लस का साइन आता है। नाइफा आप कुछ कह रही हैं? ओके, कॉज अल्फा माइनस बीटा है। हमने 15 डिग्री को पहले ब्रेक कर दिया टेबुलर एंगल्स 45 माइनस 30 में। उसके बाद ऑब्जर्व किया कि कॉज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ जो एंगल्स आ रहे हैं वो सब्ट्रैक्शन में हैं, तो इसमें जो फॉर्मूला कॉज का लगेगा दैट इज कॉज अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल्स टू कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। अब यहाँ जो एंगल है आप इसके साथ अगर ऑब्जर्व करें तो अल्फा की जगह जो रिप्लेस करेंगे एंगल दैट इज 45 डिग्री, और बीटा की जगह जिस एंगल को रिप्लेस करेंगे दैट इज 30 डिग्री। तो आपने रिप्लेस किया तो कॉस 45 डिग्री माइनस 30 डिग्री, और राइट हैंड साइड में आ जाएगा कॉस 45 डिग्री इंटू कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 45 डिग्री, और बीटा की जगह आपके पास आ जाएगा साइन 30 डिग्री। इस फॉर्मूले में कॉस अल्फा की जगह और बीटा की जगह आपने एंगल्स जो हैं वो रिप्लेस कर लिए हैं। जी तुम्हारे में करेक्ट है ना? No, माजिद, ma'am, nothing. Sorry. माजिद आप कुछ कह रहे हैं? No, ma'am, nothing. अच्छा, अपना नहीं माइक मैम, ऑफ कुछ नहीं, कर सॉरी। लीजिए। जी ओके, जी। अब आप कैलकुलेटर से, जैसे नाइफा आप मुझे जल्दी से कैलकुलेशन करके बताएं। कैलकुलेटर से तो खैर क्या आप डायरेक्टली बता सकते हैं कि स्क्वायर रूट 45 का आंसर आ जाता है 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और कॉस 30 का आंसर आपके पास क्या आता है ये कैलकुलेटर से देखते हैं। कॉस 30 स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 प्लस साइन 45 का आंसर भी कैलकुलेटर से आप देखें दैट इज 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और साइन 30 का आंसर आपके पास आ जाता है 0.2, और जो सॉरी 1/2, 0.5 मीन्स 1/2 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 3 डिवाइडेड बाई 2 इंटू स्क्वायर रूट 2, और ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी 1 इंटू 1, 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आपके पास आ जाएगा 2 स्क्वायर रूट 2। अब इसको सॉल्व करें तो दैट इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 3 प्लस 1, और डिनोमिनेटर सेम है तो कोई ऐसे डिफिकल्ट नहीं है, आप इस तरह से राइट डाउन करेंगे। अब इसको मजीद सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है कि आप कैलकुलेटर से स्क्वायर रूट लें और उनका ऐड करना शुरू हो जाए, जस्ट बस यहाँ तक इसे सॉल्व कर लें तो ये आपका कंप्लीट आंसर हो जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? रिपीट करूँ? मैम ये सेकंड लास्ट स्टेप जो है इन ये जी नहीं, ये नहीं, थर्ड लास्ट जो है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें से एक मिनट इसको दोबारा रिपीट कर देती हूँ, आप लोगों को थोड़ा और क्लेरिफाई हो जाएगा। कॉस 15 डिग्री था, 15 डिग्री को आपने दो टेबुलर एंगल्स 45 माइनस 30 में ब्रेक किया, और आपके पास आपने ऑब्जर्व किया कि यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कॉस था, और इसके एंगल्स के दरमियान जो साइन आ रहा है वो माइनस का आ रहा है। तो आपको फार्मूला जो इसमें अप्लाई करने वाले हैं दैट इज कॉज अल्फा माइनस बीटा, वो इक्वल होता है कॉज अल्फा कॉज बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा के। अब आपने यहाँ ऑब्जर्व ये करना है कि अल्फा की जगह जो एंगल गिवन है दैट इज 45 डिग्री, और बीटा की जगह जो है वो है 30 डिग्री। अब इस पूरे फॉर्मूला में आप अल्फा को रिप्लेस कर देंगे बाय 45 डिग्री, और बीटा को रिप्लेस कर देंगे बाय 30 डिग्री। अब अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह 30, अल्फा की जगह 45, बीटा की जगह 30 रिप्लेस करने के बाद ये फॉर्म आ जाती है। अब आगे आपकी कैलकुलेटर की कैलकुलेशन है, आप cos 45 आप कैलकुलेटर में क्लिक करेंगे, बाज कैलकुलेटर ये आंसर देते हैं स्क्वायर रूट 2/2, तो ये भी ठीक है, आप इस तरह भी करते जाए, नो इशू। और बाज कैलकुलेटर से इसको सॉल्व करके दे देते हैं 1 बाई स्क्वायर रूट 2, तो आप दोनों आंसर लिख सकते हैं, इसमें कोई रॉन्ग आंसर नहीं है। cos 45 का आंसर 1 बाई स्क्वायर रूट 2 आता है, cos 30 का स्क्वायर रूट 3/2, साइन 45 का 1 बाई स्क्वायर रूट 2, और साइन 30 का 1/2।
अब इसके बाद हमने क्या किया, मल्टीप्लिकेशन की, स्क्वायर रूट 3 को 1 से की तो स्क्वायर रूट 3 आ जाता है। 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 करेंगे तो ऑब्वियसली ये स्क्वायर रूट में है, ये 2 है तो ये तो सेपरेट हो गए, इस तरफ इस फॉर्म में आ जाएगा। इस फ्रैक्शंस को करेंगे तो 1 इंटू 1 ही आ जाएगा, और 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 2 आ जाएगा। अब डिनोमिनेटर इन फ्रैक्शंस के सेम है तो इनका जो एलसीएम होता है वो लेना कोई डिफिकल्ट नहीं होता है, उसे जस्ट 1 टाइम लिख लेते हैं और इनके न्यूमरेटर्स को स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 करके, जाहिर है इनके दरमियान एडिशन का साइन था तो प्लस 1 करके आंसर आ जाता है। इनको सॉल्व नहीं करना आपने, जस्ट इसको इन्हीं फ्रैक्शन में जैसे आंसर आता है बस यहाँ तक इसको फाइनल कर देना, ये आपका फाइनल आंसर है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? यस मैम। ओके, अब इसे नोट डाउन करें, फिर इसी क्वेश्चन का एक और पार्ट करवाती हूँ फॉर 10500 डिग्री, वो पार्ट नंबर 6 फॉर 10 के लिए करते हैं। पार्ट नंबर 6 फॉर 10 थीटा। फॉर 10 थीटा, 105 डिग्री। ऑब्वियसली आपको नज़र आ रहा है 105 डिग्री है, ये एक ना ही तो टेबुलर एंगल है और ना ही क्वाड्रेंटल एंगल है, तो इसको किसी टेबुलर एंगल्स या क्वाड्रेंटल एंगल्स में ब्रेक करेंगे। ऑल्दो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में हिंट दी हुई है, लेकिन आपके माइंड आपको खुद भी इसको ब्रेक करना आना चाहिए। तो 105 मैम मुझे टेबुलर टेबुलर एंगल और ये क्वाड्रेंटल एंगल की समझ नहीं है। अच्छा, टेबुलर एंगल्स ये वाले होते हैं 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, इनको हम टेबुलर एंगल्स कहते हैं। और क्वाड्रेंटल जो क्वाड्रेंट्स के होते हैं 0, 90, 180, 270 और 360, इनको क्वाड्रेंटल एंगल्स कहते हैं। ठीक है, ठीक है मैम। अब आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 10, 105 है तो आप बेशक बुक में हिंट है लेकिन आपने थोड़ा सा कैलकुलेशन करनी है, जब आपके एग्जाम में अगर क्वेश्चन आ जाए इस तरह का तो 60 को 45 में ऐड करेंगे तो 105 आ जाता है, और ये दोनों टेबुलर एंगल्स हैं। अब इसमें आप ऑब्जर्व करें तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या है, 10 है, और उसके एंगल्स के दरमियान जो साइन है वो क्या है, प्लस का साइन है। तो जो आपने फार्मूला पढ़ा था tan अल्फा प्लस बीटा के लिए, वो फार्मूला इसमें आप ओपन करेंगे, दैट इज इक्वल्स टू tan अल्फा प्लस tan बीटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस tan अल्फा इनटू tan बीटा। ओके, अब आप यहाँ ऑब्जर्व करें तो अल्फा को रिप्लेस करें, अल्फा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड बीटा इज इक्वल्स टू 45 डिग्री। जहाँ एंगल अल्फा है उसको रिप्लेस करेंगे 60 डिग्री से, और जहाँ एंगल बीटा है उसको आप रिप्लेस करेंगे 45 डिग्री से। तो ये फॉर्मूला की फॉर्म आ जाएगी 60 डिग्री, बीटा को रिप्लेस करें 45 डिग्री इज इक्वल्स टू tan अल्फा, अल्फा इज 60 डिग्री प्लस tan बीटा, बीटा आपके पास 45 डिग्री, tan बीटा and 1 minus tan alpha, alpha is 60 डिग्री और tan बीटा, बीटा is 45 डिग्री। अब आप कैलकुलेटर से कैलकुलेशन करें तो tan 60 का क्या आंसर आता है वो चेक करते हैं। tan 45 का आंसर वैसे सबके माइंड में ही हो जाता है, tan 45 का आंसर जो है वो 1 होता है। tan 60 चेक कर लेते हैं, वो मेरे माइंड से भी स्किप हुआ होगा, कैलकुलेटर से चेक करें तो tan 60 आपके पास आ जाता है स्क्वायर रूट, ओके स्क्वायर रूट 3, ठीक है। tan 60 is equals to square root 3, tan 45 1 minus tan 60 is square root 3 and tan 45 is 1। तो इसको तो मज़ीद हम सॉल्व सच नहीं कर सकते हैं क्योंकि स्क्वायर रूट्स को तो हम अलाउड नहीं होता इन क्वेश्चन में सॉल्व करना। तो आप यहाँ तक इसे फॉर्म कर लेंगे तो स्क्वायर रूट 3 प्लस 1 और 1 माइनस स्क्वायर रूट 3 को 1 से मल्टीप्लाई करें तो स्क्वायर रूट 3 आ जाता है, तो 1 माइनस स्क्वायर रूट 3, दिस इज़ योर फाइनल आंसर। ठीक है, इसको मज़ीद कैलकुलेट नहीं करना, यहीं पे इसको स्टॉप करना। इज इट क्लियर टू एवरीवन?
यस मैम। गुड। अब आपका होम टास्क यही है, क्वेश्चन नंबर 3 नहीं करवाई, बस क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के जितने भी पार्ट्स हैं वो आप लोग, रिमेनिंग पार्ट्स हैं उनको, उन सब की प्रैक्टिस करनी है। इससे इस सब की प्रैक्टिस ज़रूर करनी है। बेशक आप लोगों को अंडरस्टैंड हो जाता है और बाज़ बच्चे कहते हैं हमें